हेलो। आज आप लोगों को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बारे में बताएंगे। ठीक है। गुडविल होता क्या है? गुडविल होता है ख्याति। मतलब आपका कंपनी, शॉप, कुछ भी खोले उसका आपका ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, पोजीशन क्या है। ठीक है। हम यहाँ पर बनाया आपका शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। सपोज दैट आपका शॉप 1 ए वर्ल्ड है। ठीक है। इसका प्रॉफिट हो रहा आपका 1 लाख। ठीक है। इसका प्रॉफिट हो रहा आपका 50,000 और ये न्यू है, इसका आ रहा आपका 30,000। तो अब ये बताइए, ये 1 लाख, इसका 50 और 30, रीज़न क्या है? ये पुराना है, इसका मार्केट में आपका डिमांड ज़्यादा है, वो पहले से कर रहा, तो इसका गुडविल ज़्यादा है। तो इसका 1 लाख, एक ही सूची सेम ही बिजनेस है, लेकिन फिर भी इसका गुड प्रॉफिट ज़्यादा है। कारण वो पहले से, और पहले से नहीं होता उसका क्वालिटी। जैसे आप टिस्को का कोई भी सामान खरीदीजिएगा, टाटा बिरला का कुछ भी खरीदेगा, तो आप प्राइस के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है गुडविल। गुडविल में बहुत चीज़ आता है। सिर्फ आपका दुकान के लिए नहीं होगा, आपका कंपनी का आपका क्वालिटी कंट्रोल। इसीलिए आप जब भी कोई ब्रांडेड चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप प्राइस देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे एक ब्रांड है। तो इट्स कॉल्ड गुडविल। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है, कल देखिए कि न्यू है, कल अगर ये अच्छा से करेगा, ये होल्ड हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा उसका हो जाएगा 80,000। मतलब ये इससे ज़्यादा गुडविल कर रहा है, मेंटेन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पुराना बोल के गुडविल है। सपोज दैट आप एक मेन मार्केट में दुकान खोले और एक मार्केट में नहीं है, लेकिन जब उसको कोई खरीदने गया, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन करेगा, तो मेन मार्केट वाला कम मिलेगा और आपका जो अलग जगह पे है, बस्ती एरिया का या इलाका में, एरिया में, वो ज़्यादा मिलेगा। तो बोलिएगा सर क्यों? बिकॉज रीज़न ये है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, वो मेन मार्केट में भी करके वो अपना प्रॉफिट को कलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्या कि क्वालिटी या जो भी हो पुराना नहीं है। लेकिन ये पुराना दुकान है या नया दुकान है, ये अपना गुडविल को मतलब व्यवहार, क्वालिटी को मेंटेन किया। इसीलिए आपका ये मेन जगह में रह के भी, ये मेन जगह में और ये अदर जगह में, इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका कम है। इट्स कॉल्ड गुडविल, बिकॉज ये गुडविल के लिए क्रिएट करिए। तो यही होता गुडविल। गुडविल आप लोगों को समझ में आया? गुडविल का पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल करना, बिहेवियर, आपका मार्केट में कैसा करके आप एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये सब सम्मिलित रूप करके आपका गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो देखिए गुडविल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बता रहे हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप लोग कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होगा? आपका एक्चुअल प्रॉफिट, आपका क्वेश्चन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब हम अपना तरीके से पहले समझा दे रहे हैं। सोचिए सपोज दैट एक्चुअल प्रॉफिट आपको 12,000 दिया। एक्चुअल मीन्स आपका जो कंपनी में एक्चुअल प्रॉफिट होगा, सोचिए 12,000 होगा। ओके। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल आपको दे दिया, याद रखिए 60,000। कितना दिया? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 10%। तो अभी आपको क्या करना है? हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी हम लोग इन्वेस्ट करेगा, आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो 10%, 10,000। 2 लाख इन्वेस्ट करेगा 5%, 10,000, या 2 लाख करेगा 10%, 20,000। तो जितना आप कैपिटल को इंक्रीज करेगा आपका प्रॉफिट उतना आएगा। तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट उसी को बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कीप इट योर माइंड, आपको रेट का साथ कैपिटल जो दिया जाएगा, कैपिटल मेथड भी आएगा इसका आगे, कैपिटल से रेट ऑफ इंटरेस्ट को करना। तो आप इन्वेस्ट किए 60,000, तो 60,000 इंटू रेट कितना दिया था? 10%। मतलब आपका प्रॉफिट, ये याद रखना है खाली बात। लेकिन आप दिमाग में बैठाइए कि आप सिंपल में जाइए, बुकिश लैंग्वेज तो बाद में, तो लिखना पड़ेगा आप अलग में। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर 60,000 दिया, मूव आंसर 6,000। ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 12, और आपका 6,000 निकला प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट 12, तो कितना इंक्रीज किया? 6,000। इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना था? एक्चुअल प्रॉफिट एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना था? 12। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम जितना एस्टिमेट किए उससे इंक्रीज कर रहा है, इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आप एस्टिमेट किए कि हम 1 लाख का किए और इस बार 20% आपका निकाला, तो 20% आपका कितना हो गया? 20,000। बट एक्चुअल प्रॉफिट अगर आपका 25,000, 5,000। आप एस्टिमेट किया कैपिटल से निकाले 40,000, लेकिन आपका एस्टिमेट बढ़ गया, आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया 45,000।
तो माइनस कर दो 5000। ये सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब आपका प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। सुपर मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट से ज्यादा आप जो कर रहे हो एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा आ रहा है, तो इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा 3 इयर्स परचेस, 3 इयर्स परचेस क्वेश्चन में दे दिया। तो आपको क्या करना है? कितना निकला? सुपर प्रॉफिट 6000, तो 6000 इंटू 3, ये हो गया आपका गुडविल। अगर 2 साल का देगा तो 6 इंटू 2, जो ये निकलेगा सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ परचेज ईयर को इंटू कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन देखिए, अ फर्म हैज अ कैपिटल रुपीज 50,000, ओके, द नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेट एट 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और आपका इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 9,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे कैपिटल कितना दिया आपका 50,000, कैपिटल आपका आ गया 50,000। अब पकड़ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपका दिया 10%, देखिए 10% हो गई, क्लियर। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पर 9,000, सेम वही जा रहा है, ठीक है। अब आपको बोला गुडविल कर, परचेज ऑफ ईयर कितना दे दिया आपका 3 इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको? पहले नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम लोग को बता चुके हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल आपको दिया हुआ 50,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 5,000, क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एस्टिमेट एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया 9,000, बता चुका आगे भी, तो 9,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 4,000। देखो ये रूल आ गया। 9,000 क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, हो गया। और 3 इयर्स दिया आपका परचेजिंग होगा, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो दिया है उससे इंटू कर दो, तो गुडविल आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 12,000, 4,000 इंटू 3, आंसर आपका 12,000, क्लियर। देखिए और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2008, क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को। एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1,50,000, एसेट दे दिया 1,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 10,000, ओके। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000, मैंने पार्टनर्स कैपिटल का हम लोग कैपिटल चाहिए 1,20,000 शो कर रहा है, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, बाकी रेस्ट बोलता है रिजर्व है। अब इफ द नॉर्मल रेट रिटर्न 20%, जो बोले थे कैपिटल का रेट 20% है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 48,000 एंड 4 ईयर परचेज, यहाँ गुडविल दे दिया, कैपिटल दे दिया, ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट भी दे दिया। यहाँ पर निकालना है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग इतना देर तक सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका और अलग है, लेकिन यहाँ से इंक्लूड करके सुपर प्रॉफिट के द्वारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर कैपिटल आपका दिया हुआ, कैपिटल आपका दिया हुआ 1,50,000, ठीक है, हो गया कैपिटल 1,50,000, और आपका नॉर्मल रेट जो दिया है आपका 20%, ठीक है। अब रेट 20,000 हम लोग जानते हैं, 1,50,000 का 20% निकाल ली, काट दिया 30,000, ये क्या निकला? ये निकला आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, क्लियर। रेट से सिंपल हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल दिया हुआ, देखिए गुडविल कितना दिया हुआ 48,000, आपका गुडविल दिया हुआ 48,000, और नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ, परचेज ईयर शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया था? नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका दिया था 4। तो ये तो गुडविल हम लोग को इंटू करने का बाद आता ना, तो एक्चुअल जो है एवरेज करके लिखा, इंटू करके, तो इसको हम लोग उल्टा कर, उसमें इंटू करते थे, परचेज ईयर को डिवाइड कर देंगे, मतलब 12,000,
समझे कि नहीं? जब आप लोग करते थे तो 12,000 से इंटू 4 करते तो 48,000 आ जाता था। यहाँ तो डायरेक्ट गुडविल देंगे ना, तो हमको निकालने के लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 12,000 आ गया नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का 4 से डिवाइड कर दोगे। अब सुपर फॉर्मूला क्या आता है? सुपर पे एवरेज प्रॉफिट माइनस, ठीक है, तो आप लोग क्या निकाला? सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग को फाइंड करने क्या दिया था? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये माइनस है, वहां जाके क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट। समझ में आया? हम लोग का मेन प्रॉफिट क्या? सुपर प्रॉफिट हम बताए थे कि एवरेज प्रॉफिट जितना आप आ रहा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका पार्ट 2 में बता दें कैसे। एवरेज प्रॉफिट से माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो करेंगे सुपर, मतलब आप जो एक्चुअल प्रॉफिट किया या एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल पे ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सोचिए आपका जितना है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने से आपका सुपर प्रॉफिट आता है। अब एवरेज प्रॉफिट ये आगे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना था? सुपर प्रॉफिट था हम लोग का 12,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 15, 1.5 लाख का 20% 30,000, मतलब आ गया 42,000 एवरेज।